हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जितेंद्र पांडे स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पेड टेस्ट संख्या 22 का सोल्यूशन। इससे पहले 21 का सोल्यूशन आप लोगों ने लाइव क्लास के दौरान प्राप्त कर लिया था, जिसकी सूचना भी पीछे आप लोगों को दे दी गई थी। ठीक है। और प्रैक्टिस सेट की बात करें तो लगभग 24-25 प्रैक्टिस सेट आप लोग प्राप्त कर चुके हैं और पीछे सभी प्रैक्टिस सेट के सोल्यूशन भी आपको मिल चुके हैं। आप लोगों से ये हम्बल रिक्वेस्ट भी है कि अगर किसी के पास वीडियो नहीं पहुंचता है तो आप उसके लिए जो जिस नंबर से आपके पास मैसेज जाते हैं, वीडियोस जाते हैं, वहाँ पे बता सकते हैं कि सर हमारे पास नहीं है। कभी कभी ऐसी असुविधा होती है कि यहाँ से मैसेज या वीडियो सेंड कर दिए जाते हैं, आप लोगों तक नहीं पहुँच पाता है एरर होने की वजह से, क्योंकि जो जिस माध्यम से जिस सॉफ्टवेयर की सहायता से भेजते हैं उसमें कभी कभी सॉफ्टवेयर एरर होता है, इस वजह से मैसेज नहीं पहुँच पाता है। तो ऐसी दशा में आप लोग सूचित कर दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो लगातार ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता रहा है, लगातार आप लोग इसका सोल्यूशन भी देख रहे हैं और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ आप लोगों ने उत्तर कर भी लिया होगा, क्योंकि काफ़ी पहले ही ये प्रैक्टिस आपको दिया गया था। अगर सृजनात्मकता की बात की जाए तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? अपसारी चिंतन से जुड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का डी वाला ऑप्शन सही होगा। अपसारी चिंतन क्या है, इसके संदर्भ में खूब सारी चर्चा लगभग प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में सम्मिलित करती तो वो क्या कर रही है? बिल्कुल इसके संदर्भ में भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, कई बार एक्सप्लेनेशन दी गई है। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सीधा सीधा विकल्प क्या चुना? समावेशी शिक्षा की भावना के अनुरूप कार्य कर रही है। इसका मतलब क्या कि अगर कोई भी विशिष्ट बालक है, विशेष आवश्यकता वाला बालक है, उसको सामूहिक गतिविधियों में एक साथ सम्मिलित कर लिया जा रहा है, तो यह हमारी समावेशी शिक्षा की जो भावना है उसको पूरा करने का प्रयास है। क्योंकि समावेशी शिक्षा कहती है कि शिक्षा ऐसी दी जाए जो एक ही क्लासरूम में सभी तरह के बच्चों को दी जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा बेटा? बी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि अगर इसके उत्तर की बात की जाए बेटा तो देखो, वो शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हुए शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो देखो, जो टीएलएम का उपयोग किया जाता है, टीएलएम का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो क्या करता है कि अधिकतम इंद्रियों, क्योंकि किसके प्रयोग कर, टीएलएम की बात कर, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात कर रहा है। टीएलएम का मतलब क्या? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। ये 3 प्रकार की होती है बेटा। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक ऑडियो एड्स होता है, दूसरा वीडियो ऐड होता है और तीसरा ऑडियो विजुअल दोनों होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की जहाँ तक बात की तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा कि टीएलएम के प्रयोग से कहता है अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को यहाँ संवर्धित करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कि श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं। यानी कि ऐसे बच्चे, श्रवण ह्रास का मतलब जो श्रवण बाधित है, जिनको सुनने में कठिनाई है, जिनको सुनने में कमी है, उनको श्रवण ह्रास बालक कहते हैं। ए वाला विकल्प दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता महसूस करते हैं। बी क्या है? दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता महसूस करते हैं। सी है पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने में अक्षमता। डी है खेलने कूदने में भागीदारी निभाने की अक्षमता। तो देखो बेटा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? श्रवण ह्रास पूछा था, यानी कि श्रवण बाधित बालक के विषय में पूछ रहा था। तो जो श्रवण बाधित बालक होते बेटा, वो वास्तव में क्या दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता महसूस करते हैं। राइट आंसर ए वाला होगा। इसके अतिरिक्त और विकल्पों की चर्चा की जाए या और लक्षणों की बात की जाए कि जो श्रवण बाधित बालक होते हैं उनके अन्य लक्षण क्या है, तो देखिए, इनके शब्द भंडार कम होते हैं। क्या होते हैं? इनके शब्द भंडार कम होते हैं, इनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, ये कान के पीछे हाथ लगाकर सुनने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ क्या वाले प्रश्नों को अधिकता से प्रयोग के साथ करते हैं। ठीक है, तो ये सारे इनके लक्षण जिनकी सहायता से हम पहचान सकते हैं कि श्रवणबाधित बालक कैसे होते हैं। यहाँ पर फिलहाल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित? डिसलेक्सिया के विषय में भी कई बार आप लोगों को बताया जा चुका है। हालांकि विकल्प में यहाँ सुनने, पढ़ने, बोलने, बोलने और सुनने, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी वाला हो जाएगा। वास्तव में अगर डिसलेक्सिया की बात की जाए बेटा, तो डिसलेक्सिया क्या एक प्रकार का पठन विकार है, मैं लगातार चर्चा करता हूँ। अन्यथा की स्थिति में यानी कि जब पठन का ऑप्शन नहीं मिलता तो हम उसको क्या कह देते हैं? पढ़ने संबंधी अक्षमता कह देते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पढ़ने संबंधी अक्षमता किसको कहते हैं, तो सीधा सीधा उसके लिए आंसर आपका होगा अलेक्सिया होगा। क्या होगा आंसर? अलेक्सिया। ठीक है, फिलहाल विकल्पों के आधार पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वे निजी कोचिंग पढ़ाने में, कक्षाओं में पढ़ाएंगे। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर प्रैक्टिस सेट में आप अलग प्रकार का पाएंगे, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं तो प्रतिभाशाली बालक अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर ले जाते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि उन्हें भी अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए, तब भी वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। लेकिन अलग करने की बात की जाएगी तब समावेशी शिक्षा का जो भावना है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। देखो यहाँ समावेशी शिक्षा की बात नहीं की गई, विशिष्ट शिक्षा जिनको दी जाती है उनके संदर्भ में पूछा गया है। तो बेटा जिनको विशिष्ट शिक्षा दी जाती है वो क्या होती है, वह विकलांग व्यक्तियों को विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। जैसे आज से पहले यानी कि समावेशी शिक्षा से पहले हमारे यहाँ विशिष्ट विद्यालय हुआ करते थे। अगर किसी को याद होगा तो विशिष्ट विद्यालय, विशिष्ट बीटीसी, इस प्रकार के कोर्स, विशिष्ट बीएड, इस प्रकार के कोर्स कराए जाते, स्पेशल एजुकेशन जो होते थे वहाँ पर स्पेशल टीचर्स भी भर्ती होती थी, तो उसी को क्या कहते थे, विशिष्ट शिक्षा कहते थे। सामान्यतः वहाँ पर विकलांग बालकों को रखा जाता था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर अगर 8 को देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता है। यानी कि दृष्टिबाधित बालकों के लक्षणों के विषय में कहा गया कि कौन कौन सी गतिविधियाँ जिसको देख कर आप कहेंगे कि वह दृष्टिबाधित है, लेकिन फिलहाल आपसे यहाँ नहीं पूछा गया है, तो इसका ध्यान रखिएगा। पहला के दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या, दूसरा उदासी, तीसरा ठोकर लगने का भय, चौथा दूरी मापने में असमर्थता। तो उदासी दृष्टिबाधित बालकों में देखी जाती है, ठोकर लगने का भय भी दृष्टिबाधित बालकों में होता है, और दूरी मापने में असमर्थता भी दृष्टिबाधित बालकों में होता है। क्योंकि आपको नहीं ढूंढना था तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा कि यदि कोई बालक दिशा निर्देश का अनुसरण नहीं कर पाता है या उसको अनुसरण करने में समस्या होती है तो यह दृष्टिबाधित होने का लक्षण नहीं है, और यही आपको ढूंढना था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं कि वाक बाधित बच्चों को कैसे प्रेरित किया जाए। वाक बाधित बच्चों का मतलब कि ऐसे बच्चे जो वाणी दोष से युक्त हैं, जिनको बोलने में असमर्थता, जो तुतलाते हैं, हकलाते हैं या स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते हैं, ऐसे बालकों को कैसे प्रेरित किया जाएगा। पहला विकल्प क्या है कि कक्षा में अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। बी क्या है, सही ध्वनि के उच्चारण के लिए उनकी सहायता करके। सी है, उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करके। और डी है, मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास भेजकर। तो बेटा देखो, जो ऐसे बालक जो वाणी दोष से युक्त बालक, उनके प्रेरित करने का विकल्प क्या है कि कक्षा में उन्हें अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। जैसे मान लीजिए कि त्रुटिपूर्ण है, वो उनके लैंग्वेज ठीक नहीं है, या हम कह लें कि उनके प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, वर्तनी अशुद्ध है, स्पष्ट उच्चारण नहीं, तब भी उन्हें क्या करना, उन्हें आप प्रोत्साहित कीजिए क्लास में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए। निसंदेह ऐसे बालकों में वाणी दोष की समस्या को आने वाले समय में दूर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन है। प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं, तो लिखा गया तीव्र और आसानी से सीखते हैं। जो बच्चे बिना पढ़े सुने पूरी पाठ याद कर लेते हैं, वस्तु चिंतन करते हैं, कम समय में ही अपने का अनुसरण करते हैं। देखो बेटा, जो वस्तु चिंतन है इसका मतलब होता है क्या कि ये अभिसारी चिंतन हो जाएगा। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं अभिसारी चिंतन की बात नहीं करते, क्योंकि यह वस्तु चिंतन का मतलब मूर्त चिंतन भी कर सकते हैं, ये नहीं होगा। जो बच्चे बिना पढ़े सुने पूरी पाठ याद कर लेते हैं या पाठ कर लेते हैं, ऐसे कोई बात नहीं, पढ़े सुने करने से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर अगर देखा जाए वास्तव में सही चीज़ प्रतिभाशाली बालकों के संदर्भ में, तो आप कहेंगे ऐसे बालक जो है जो सीखने में तीव्र होते हैं और कठिन चीज़ों को भी आसानी से सीख कर लेते हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन पेपर था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हमने इस सेशन को जल्दी समाप्त कर दिया। कैसा लगा बताइएगा, और जल्दी अगला वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए आएंगे। ठीक है।